तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वाइस कैप्टन जो होता है वो उस पॉइजन मास्टर के पास जाता है और जाकर उसे सारी बात बताता है। तो पॉइजन मास्टर उसे अपने पास एक पिल देता है और जब वो पिल को खाता है तो वो कहता है ये वो पिल नहीं है जिससे मैं अपनी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर सकूं। पॉइजन मास्टर उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि अभी तुमने आधा काम किया है, जब तक तुम पूरा काम नहीं करते तुम्हें मैं यहाँ पर पूरी पिल कैसे दे सकता हूँ, तुम्हें फुल एंटीडोट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। फिलहाल के लिए तुम अपनी बॉडी के ऊपर से इस इफेक्ट्स को कम कर सकते हो, पॉइजन के इफेक्ट्स को कम कर सकते हो, लेकिन जब तुम यहाँ पर काम को पूरा कर दोगे उसके बाद तुम्हें पूरा इनाम मिलेगा, यानी कि तुम्हें एंटीडोट दे दिया जाएगा जिससे पॉइजन को रिमूव किया जा सकता है। अपने लोगों को अपने साथ लो और जल्दी से वहां पर जाओ और जाकर उस छोटी लड़की को लेकर आ जाओ। अगर तुम छोटी लड़की को यहाँ पर लेकर आ जाते हो तभी तुम्हें एंटीडोट मिलेगा। कैप्टन उसे कहता है लेकिन मैं वहां पर अकेले कैसे जा सकता हूँ, तो वो उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पर अकेले नहीं जाओगे बल्कि जयकाल तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ही आसान सा मिशन होने वाला है, तुम्हें बस वहां पर जाना है, जयकाल के लोग तुम्हारी मदद करेंगे और वहां पर से उस लड़की फियर को लेकर यहाँ पर जल्दी से वापस आ जाओ। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है ठीक है योर एक्सीलेंसी, मैं भी जाता हूँ और जाकर उस लड़की को लेकर आता हूँ। उसके चले जाने के बाद वो पॉइजन मास्टर हंस रहा होता है और कहता है कि बेवकूफ कहे कि मैं इतना कीमती एंटीडोट तुम्हारे जैसे कचरे के ऊपर कैसे वेस्ट कर सकता हूँ, एक बार वो लड़की मुझे मिल जाए उसके बाद तुम यहीं पर सड़ोगे मरोगे। एक सीन में उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी लोगों ने डेरा डाला हुआ था। तो ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो जयकाल उसके साथ ही होता है। तो जयकाल कहता है कि तुमने कहा था कि सिर्फ एक ग्रैंड मार्शल मास्टर ही बचा है और बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। तो वाइस कैप्टन से कहता हाँ मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पर सभी लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है, सभी लोग मर चुके हैं। तो जयकाल कहता है तो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपना मिशन पूरा करते हैं और सभी लोगों को एंटीडोट मिलेगा। हम लोग उस लड़की को उठाकर जल्दी से पॉइजन मास्टर के पास वापस चलते हैं। जैसे वो लोग वहां पर आगे बढ़ते जाते हैं तो इसी के साथ ही वो देख रहे होते हैं कि सभी लोग वहां पर मर चुके होते हैं, क्योंकि वहां पर ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग उठना शुरू हो जाते हैं। तो साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो आग के पास ग्रैंड पावर के साथ हमारा फेंगाओ बैठे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर दो लोग क्यों हैं? तो जयकाल कहता है तुमने तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल मास्टर बचा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा लड़का क्यों है? इस कैप्टन से कहता है मुझे नहीं पता कि ये छोटा लड़का कहाँ से आया है। तो हमारा फेंगाओ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो मास्टर फी भी उन लोगों से कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक बुढ़ा आदमी और साथ में एक लड़का है, हम दोनों से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है, हम लोग तो बस यहाँ पर बैठकर आग को सेक रहे हैं। जबकि जयकाल हमारे फेंगाओ की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि इस लड़के के चेहरे के ऊपर जरा से भी ऐसे हाव भाव नहीं है कि हमें देखकर डर रहा हो, पता नहीं इस लड़के का ओरिजिन क्या है। तो कैप्टन जॉन भी पीछे से निकलता और कहता है कि वाइस कैप्टन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो इन बैंडिट्स को यहाँ तक लेकर आ गए हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो कैप्टन जॉन उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये आइडिया तुमने लगाया था कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने का नाटक करेंगे और तुम यहाँ पर जयकाल और बाकी के सभी लोगों को लेकर आओगे। वाइस कैप्टन यहाँ पर इस बात से हैरान हो रहा था कि अभी तक जिंदा कैसे है। जैसे वो ये वाली बात करते हैं तो इस बात से जयकाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जयकाल कहता है तो उसका मतलब यह है कि तुम जानबूझकर हमें यहाँ पर जाल में फंसाने के लिए लेकर आए हो, ये तुम्हारा प्लान था। और इसी के साथ जो अपनी तलवार घुमाता और वाइस कैप्टन की गर्दन काट देता है। वाइस कैप्टन के मरने के बाद वो कहता है कि अब तुम सभी लोगों का क्या होगा। इसी के साथ ही मास्टर फी भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो जयकाल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। वो अपने साथियों से कहता है कि हम लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो फिर हम लोग क्यों ना यहाँ पर फाइट करते हुए मरे। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर किसी को मारते हुए एंजॉय करते हुए मरेंगे। सभी लोग वहां पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो सभी लोग जो कि वहां पर मरने का नाटक कर रहे थे वो सभी लोग भी उठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उन सभी लोगों को वहां पर बंदी बना लेते हैं। मास्टर फी जो होते हैं वो जयकाल के गले के ऊपर तलवार रखते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हारे इस पीछे कौन है, किसने यहाँ पर तुम्हें भेजा है, अगर तुम बताते हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो जयकाल के मुंह के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन होता है। तो जयकाल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी ने नहीं भेजा, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार डालो। कैप्टन जॉन कहते हैं कि बटलर फी मुझे नहीं लगता कि ये लोग बात करने वाले हैं या फिर हमें बताने वाले हैं कि इन्हें किसने भेजा है, तो फिर इन सभी को मार डालते हैं। तो बटलर फी कहते हैं हाँ ठीक है इनको मार डालते हैं, जबकि मैं फेंगाओ आगे बढ़ता और कहता है कि रुक जाओ तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि मास्टर फार्मासिस्ट आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा किंदन जयकाल के पास जाकर बैठ जाता और कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पास ये करने की कोई ना कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये हमारे पर अटैक करने के लिए आया है। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि ये जयकाल है, ये एक बहुत ही खतरनाक गुंडा है, आपको इससे बचकर रहना होगा, इसके करीब मत जाए। हमारा फेंगाओ जहाँ पर उसका ब्लड गिरा होता है उसे देखने के बाद कहता है क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया है। तो फिर जयकाल कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मुझे पॉइजन दिया गया है। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर भेजा गया है, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन को रिमूव करने के लिए एंटीडोट देने का वादा किया गया होगा। जयकाल चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, अब जबकि तुम्हें इस बारे में पता है तो फिर जल्दी से हमें मार डालो क्योंकि हम लोग वैसे ही पॉइजन से मरने वाले हैं। तुम्हारा फेंगाओ पॉइजन में उंगली लगाता है और साथ उसको सूंघना स्टार्ट करता है और सोच रहा होता है कि ये पॉइजन जो है ये बहुत सारे पॉइजन को मिक्स करके बनाया गया है। इसका मतलब यह कोई ऑर्डिनरी पॉइजन मास्टर
मास्टर इसको नहीं बना सकता। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इस टॉक्सिन यानी इस पॉइजन के अंदर एक और मेडिसिन है जो कि इसको स्लो कर रही है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों को यहाँ पर एंटीडोट देने का वादा किया गया होगा और उससे पहले इन्हें कोई ऐसी पिल दी गई है जिससे ये अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं और जिससे ये इस पॉइजन की वजह से मरेंगे नहीं। तुम्हारा फेंगाओ कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी पॉइजन है ये सारे का सारा यान ग्रेड के पॉइजन मास्टर ने किया है, यानी कि पॉइजन मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये पॉइजन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वो उस लड़की फियर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इनकी आइडेंटिटी को इतनी भी सिंपल नहीं है, ये लड़की कोई काफी ज्यादा स्पेशल लड़की होगी जिसको मरवाने के लिए यहाँ पर इतने खास पॉइजन मास्टर, इतने स्पेशल और हाई रैंक के पॉइजन मास्टर को यूज किया गया है। फेंगाओ कहता है कि मैं इस पॉइजन को रिमूव कर सकता हूँ। जैकल कहता है क्या वाकई में तुम कर सकते हो, और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम वाकई में इस पॉइजन को रिमूव कर सकते हो, अगर तुम पॉइजन को रिमूव कर दोगे तो फिर हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा फेंगाओ उन सभी की बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव कर देता है। फिर वो जैकल से पूछता है मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो जैकल जल्दी से उसके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है ग्रेट मास्टर अल्केमिस्ट, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी जान आज से आपकी है। फेंगाओ से कहता है कि तुम्हारी जान बचा दी, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें बताना होगा कि इसके पीछे कौन है, क्या तुम्हें वहां पर लेकर जा सकते हो जो भी यहाँ का इसके पीछे मास्टरमाइंड है। तो जैकल उसे कहता है ठीक है मास्टर अल्केमिस्ट, मैं आपको उस जगह के ऊपर लेकर जाऊंगा। तो उसके बाद ये तीनों ही जो होते हैं आग जलाकर वहां पर बैठ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आज ये लोग यहाँ पर किसी पॉइजन मास्टर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो कैप्टन जॉन कहते हैं, मास्टर जॉन कहते हैं कि मैं भी जैकल के बारे में सोच रहा था कि जैकल एक ऐसा बैंडेड है जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, लेकिन इसके बावजूद किसी ने अपने पॉइजन से उसे अपना गुलाम बना लिया था। तो मास्टर फी कहते हैं मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ने से पहले उस जगह पर जाना चाहिए और जाकर उस पॉइजन मास्टर से निपट लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के खतरे को अभी निपटा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो जैकल की मदद से वहां पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में उन्हीं जगहों का दिखाया जाता है वहां पर जहां पर पॉइजन मास्टर छुपा हुआ है। तो जैकल जो होता है वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि पॉइजन मास्टर जल्दी से बाहर निकल आओ। तो पॉइजन मास्टर और उसके गुंडे वहां से बाहर निकल आते हैं। लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। जैकल लगता है कि तुम और ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहते जो तुम इन सभी लोगों की मदद कर रहे हो और इनको यहाँ पर लेकर आ गए हो। जैकल उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अब मुझे मार सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मेरे पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने वाली है। तो पॉइजन मास्टर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ इसको मार डालो। तो उसके लोग जो होते हैं वो जैकल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैकल खुद एक काफी स्ट्रॉन्ग बैंडेड है, तो इसी वजह से वो अपनी तलवार को घुमाता है और वहां पर उनके जितने भी गुंडे होते हैं सभी को वहीं पर काट देता है। वो सभी के सभी वहीं पर नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। वहां से पॉइजन मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था वो कहाँ पर चला गया। ऊपर से यहाँ पर कैप्टन जॉन के सारे मर्सनरीज भी जिंदा है, जितने लोग थे वो सारे जिंदा है। लगता है कि यहाँ इनके पास कोई ना कोई अल्केमिस्ट है जिसने इनकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाला है। तो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर उसे फेंगाओ दिखाई देता है। वो कहता है मुझे लगता है ये छोटा लड़का यही एक अल्केमिस्ट है और इसने इन सभी की मदद की है। तो इसी के साथ ही जैकल जो होता है वहां पर अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी में से किसी को भी अब यहाँ पर इसका साथ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक मास्टर अल्केमिस्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव कर सकता है। तो सभी लोग इसको मारो, चलो आगे बढ़ो। तो सभी लोग जो होते हैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ ही पॉइजन मास्टर उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। फेंगाओ आगे बढ़ता है और कहता है कि ये बंदा इसने तो यहाँ पर अपनी जान ले ली। तो मास्टर फ्यू से कहते हैं अफसोस कि हम लोग इस बारे में नहीं जान पाएंगे कि आखिर इसको यहाँ पर किसने हायर किया था, किसने इसे यहाँ पर भेजा था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।